हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनुपम फार्मेसी में। जैसा कि पिछले 10 सालों से मैं फार्मेसी फील्ड से जुड़ी हुई हूँ और फार्मेसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। उसी सीरीज में आज मैं 2 एंटीबायोटिक के बारे में बात करूंगी जो मार्केट में सबसे ज्यादा अवेलेबल है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। तो पहली मेडिसिन है मेरी एजिथ्रोमाइसिन और दूसरी है मेरी एमॉक्सिसिलिन। दोनों ही एंटीबायोटिक है, दोनों अलग अलग क्लास से बिलोंग करती हैं। आप देख सकते हैं मेरे हैंड्स में दोनों ही मेडिसिन है। एजिथ्रोमाइसिन एल्बिथ्रॉल 500 के नाम से अवेलेबल है ये मार्केट में, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। जबकि एमॉक्सिसिलिन एलमॉक्स 500 के नाम से अवेलेबल है। आज मैं इन्हीं दोनों एंटीबायोटिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। दोनों एंटीबायोटिक है बट ये कैसे काम करती है इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दोनों एंटीबायोटिक है तो दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ एजिथ्रोमाइसिन की। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है वो क्या करता है कि बैक्टीरियल सेल की जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देता है या रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाती है। जबकि एमॉक्सिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें, मतलब काम करने के तरीके, तो ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। मतलब मान लीजिए सपोज मेरे हाथ में कोई बैक्टीरिया है, सपोज इसकी सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देता है ये मेडिसिन, जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है और हमें इन्फेक्शन से रिलीफ मिल जाता है। तो अगर ये दोनों ही मेडिसिन की मैं बात करूं कि ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं, तो एजिथ्रोमाइसिन की यूज की अगर बारे में बात करूं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब श्वसन तंत्र के किसी इन्फेक्शन में एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे निमोनिया में भी यूज करते हैं, और कुछ सेक्सुअल डिसीज है जिसमें एजिथ्रोमाइसिन यूज होता है। जबकि एमॉक्सिसिलिन जैसे गले के इन्फेक्शन, नोज ईयर के इन्फेक्शन में ये यूज होती है। अगर साइड इफेक्ट की बात कर लें तो दोनों मेडिसिन का अगर कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो दोनों सेम है, जैसे डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, मतलब थोड़ा सा वोमिटिंग की फीलिंग आएगी, दस्त होने लगेगा, उल्टी होने लगेगी। ये कॉमन साइड इफेक्ट दोनों ही मेडिसिन के हैं। जबकि रेयर साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एजिथ्रोमाइसिन जो मेडिसिन है इसका अगर रेयर साइड इफेक्ट है तो नर्वसनेस फील होने लगेगा। नेक्स्ट, टंग में डिस्कलरेशन हो जाएगा, टंग का कलर चेंज, और कान ऐसा हमें लगेगा कि कान बज रहे हैं, इस तरह के साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। जबकि एमॉक्सिसिलिन के साइड इफेक्ट की बारे में बात की जाए तो स्किन में रैशेस आ जाएगा, इचिंग होने लगेगी, और डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। तो ये साइड इफेक्ट दोनों मेडिसिन के हैं। अगर मैं बात करूं कि दोनों मेडिसिन में कौन सी इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव है, तो मे बी एजिथ्रोमाइसिन। लेकिन दोनों ही एंटीबायोटिक है, इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह के ये मेडिसिन ना लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।